हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री चार्ट देख रहे हैं, तो इसको याद करना बहुत ही कठिन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप आसान तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्री चार्ट को कैसे याद कर सकते हैं, या फिर बस एक ही चीज़ जैसे साइन थीटा को लेकर आप इसको ही यह पूरा लाइन याद करके आप इस पूरे चार्ट को कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको आज हम लोग वही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो होते हैं ये दोनों विपरीत, जैसे साइन थीटा का विपरीत कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कोट थीटा, यानी कि तीनों विपरीत है। मैंने ये इसका विपरीत, ये इसका और ये इसका विपरीत होता है। और आपको ये भी पता होगा कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का ऑलवेज आपको पता ही होगा क्योंकि उल्टा होगा, तो उल्टा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया टेन थीटा हो गया, ये कॉट थीटा हो गया इसका अपना। अब जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का यदि कोसेक थीटा का निकालेंगे, मतलब कोसेक थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि 1/, कोसेक थीटा को ये बोल सकते हैं क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होगा, ये साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होगा। और फिर 1/3, और ये चौथा नंबर जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा क्योंकि हम लोगों ने बोला विपरीत, तो सेक थीटा, यानी कि टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस बाई साइन थीटा, और 1/sin थीटा कॉसेक और 1/cos का सेक थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग फिर से यहाँ पर लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इस जगह हम लोग लिखते हैं टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का 1/cos थीटा, और एक है कोसेक थीटा ना। ठीक है, कोसेक थीटा का 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे हम लोग खाली साइन थीटा को याद कर लेते हैं, मान लेते हैं 0 का 0 डिग्री। अब जैसे साइन थीटा का 0 डिग्री का 0 होता है, अब हम लोग को निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या होता है कि ये इसका उल्टा होता है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ये इसका उल्टा होता है। ठीक है ना, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब उल्टा होता है एक तरफ से, मतलब ये वो विपरीत था और ये उल्टा होता है एकदम। यानी कि यदि ये यहाँ से शुरू होता है 0 से लेकर 1, तो आप 90 को इधर कर दीजिए एंगल, यानी कि यदि यहाँ 1 है तो इस जगह 1। ठीक है, जैसे 30 डिग्री का 1/2 है तो यहाँ 60 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब इसको बस चेंज करके उल्टा कर दीजिए, 1 √3/2 1/√2 का 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा को याद करने से कॉस थीटा आराम से निकल गया। अब कॉस थीटा निकल गया तो सेक थीटा निकल जाएगा क्योंकि 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा निकालने के लिए 1/cos थीटा, यानी कि 1/1। ठीक है, क्योंकि 1/cos थीटा बोले हैं तो 0 डिग्री का 1, तो 1/1 का 1। ठीक है, अब ये कॉस थीटा इसको चेंज कर दीजिए 2/√3। अब इसको चेंज कर दीजिए √2, तो √2 निकल गया। इसको चेंज कर दीजिए तो 2 आएगा। और इसके बाद 1/0 तो क्या होता है 1/0 का नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। अब सेक निकल गया। अब कोसेक, कोसेक के लिए हम लोग को पता है कि 1/sin थीटा होता है, तो 0, तो 1/sin थीटा, तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। इसके बाद 1/2 तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 1/√2 तो √2, यहाँ √3/2 तो 2/√3, तो 2/√3 निकल गया। ठीक है, और यहाँ 1/1 का 1, ये हो गया। इसके बाद कोसेक हो गया। अब आता है टेन थीटा, टेन थीटा के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा कीजिए, तो 0/1 0। अब क्या है, और आपको और एक चीज़ बता चुके हैं शायद, ठीक है ना, कि कॉट थीटा के लिए आप अभी वही होता फिलहाल अभी वीडियो में बताते, बट को पहले बता दिए कि ये होता है। ठीक है ना, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 2 कट जाएगा क्योंकि 1/2 साइन थीटा बाई रूट, तो 2 कट जाएगा तो 1/√3, तो 1/√3। यहाँ √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 2 कट
हाँ यहाँ 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, और यहाँ 1/0 का नॉट डिफाइंड, यानी कि ये हो गया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर चल जाएगा √3, ये 1/1 1, ये √3 ये नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 और नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो 1/नॉट डिफाइंड इसको आपको बताते हैं। जैसे डिफाइंड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1/नॉट डिफाइंड को क्या कर सकते हैं, 1/0 का होता है नॉट डिफाइंड। तो अब ये 3 पार्ट में आ गया, इसको हम लोग 4 पार्ट में कर देते हैं, यानी कि अपना ऊपर वाला पार्ट और ये हुआ मेन, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ देखिए, क्योंकि 1 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं तो लिख दिए, और 1/0 तो 1/0 अपना। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 1/1 क्रॉस 0 × 1, तो अब देखिए 0 से गुना हो रहा है, इसलिए पूरा 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो हो गया, क्योंकि हम लोग साइन को याद कर लेते हैं तो साइन के थ्रू कॉस थीटा याद कर लेंगे उल्टा कर देने से, और साइन और कॉस ज्ञात हो गया तो हम लोग tan निकाल लेंगे, क्योंकि tan थीटा = sin थीटा बाई कॉस से tan निकाल लिए तो कॉट, और साइन से कॉसेक और कॉस से सेक। तो ये आसान तरीका है कि जो बिल्कुल आप कुछ ही सेकंडों में बना सकते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या होगा कि आप पहले एक टेबल बना लीजिएगा और साइन थीटा का मान लिख देने के बाद इस टाइप से आप अपना रफ में पहले बना लीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगा याद करने में, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप सबसे पहले आप ये कर सकते हैं एग्जाम हॉल में जाके कि एक चार्ट बना लीजिएगा सबसे पहले, और साइन थीटा का मान लिखने के बाद ये सारा अपने आप से, बस ये थ्योरी आपको याद रहना चाहिए, तो आप सारा क्लियर कर लीजिएगा।